गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। यानी कि कुछ सामाजिक शास्त्री जो थे, यानी सामाजिक वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि जो नियंत्रण होते हैं समाज में किस किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला है चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ने बताया कि सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण। चेतन होता है जैसे कि आपका कानून, शिक्षा, ये सब क्या है? चेतन नियंत्रण होते हैं। और अचेतन नियंत्रण क्या होता है? जैसे कि आपकी धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, यानी आपके ये लिखित रूप में नहीं होते, पर जो चेतन होता है वो लिखित रूप में होता है, उसको हम चेतन बोलते हैं जो लिखित रूप में होता है। और जो अलिखित रूप में होता है उसको हम अचेतन नियंत्रण बोलते हैं। तो जो दूसरा है हमारा, दूसरे समाजशास्त्री हैं किम्बल यंग। किम्बल यंग ने भी दो प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए हैं। कौन कौन से? सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक कैसे होते हैं? कि ऐसे नियंत्रण जो आपको प्रोत्साहित करते हैं या पुरस्कार करते हो, या फिर आपकी बड़ाई करते हो, कि आप पे ऐसा नियंत्रण करते हैं कि आपको इस काम को करने से आपको पुरस्कार मिलेगा, उसको बोलते हैं सकारात्मक नियंत्रण। और कुछ ऐसे नियंत्रण होते हैं जिनको करने से आपको दंड मिलता है। अगर आप चोरी करोगे तो आप पे एक नियंत्रण है कि आपको पता है कि दंड मिलेगा मुझे, तो आप फिर उसको नहीं कर पाओगे, तो वो भी एक आपके ऊपर नियंत्रण है। फिर तीसरे जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो है कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम बताया है कि सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने भी कितने बताए? दो प्रकार के। प्रत्यक्ष यानी आमने सामने वाले, आमने सामने यानी जैसे कि आपका परिवार आप पर नियंत्रण रखता है। और अप्रत्यक्ष जो आपको जैसे कि धर्म रीति रिवाज है ना, आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये नियंत्रण नहीं रखते, पर अप्रत्यक्ष रूप से आप पर ये नियंत्रण रखते। धर्म और वो धर्म रीति रिवाज होगा, आपका प्रथाएं होगी, है ना। तो कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो आप पर नियंत्रण रखती है। जैसे कि आपको ये बता दें कि जाति से बाहर विवाह नहीं करना, धर्म से बाहर विवाह नहीं करना। तो कुछ प्रथाएं समाज में होती हैं कि आपको उन प्रथाओं का आप पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ती, पर आप पर उनका नियंत्रण रहता है। जैसे कि चलो आगे चलते हैं। जो अगला हमारा जो समाजशास्त्री है वो है गुरविच और मूर। इन्होंने क्या बताया? सामाजिक नियंत्रण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संगठित, असंगठित और स्वतः नियंत्रण। संगठित वो होते हैं जो संस्थाओं द्वारा आप पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि कानून, आपकी शिक्षा, वो आप पर नियंत्रण रखती है, उसको हम बोलते हैं संगठित, यानी किसी संस्था के द्वारा। फिर जो दूसरा है हमारा वो है असंगठित। असंगठित यानी जिसका हमें कुछ पता, जो बिल्कुल संगठित नहीं है, जिसका कोई गठित रूप नहीं है। जैसे कि लोकाचार हो गया, आपका प्रथा होगा, रीति रिवाज हो गए, तो क्या रखती है आपका? असंगठित नियंत्रण। जैसे कि लोकाचार और प्रथा ऐसे ही असंगठित नियंत्रण, जैसे कि आपका अप्रत्यक्ष, जैसे कि आपका ये अचेतन, यानी तीनों ये एक जैसे हैं। फिर जो तीसरा है हमारा वो है स्वतः नियंत्रण। स्वतः नियंत्रण का मतलब है कि वो आप पे कुछ नियंत्रण ऐसे होते हैं जो आप पर खुद ही नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि आपको कुछ आपके जीवन के कुछ मूल्य होते हैं, आपका कुछ अनुभव होता है, तो आपको वो क्या करते हैं? वो आपको नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका अनुभव है कि मुझे सुबह उठना चाहिए, फिर इस समय स्टडी करनी चाहिए, इस समय मुझे खेलना चाहिए, तो वो आपके अनुभव है, वो आप पर नियंत्रण रखते हैं कि आप 4 बजे उठ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर किसी को कोई समझ नहीं आए, इनमें से किसी भी सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों में से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इनको
आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू।